ईद कुर्बान की आमद आमद है। गलियों, मोहल्लों, चौराहों में जा बजा कुर्बानी के जानवर बंधे और मचलते ही नज़र आते हैं। गाय, बैल, बकरे, ऊँट, दुम्बे हर ही गली में अपनी ज़िंदगी के दिन गिनते दिखेंगे। कुर्बानी मजहबी फरीज़ा है जिसकी तौसीक ये है कि इस रोज़ गरीबों को वो ग़ज़ा खाने को मैसर आती है जो सारा साल इनको नसीब नहीं हो पाती। एहसासात तज़ब्ज़ुब का शिकार तब होते हैं जब मालूम पड़ता है कि कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर भी आम जानवरों ही की तरह पले बड़े हैं। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की बदनुमा शक्ल जानवरों की खेती बाड़ी है। इसे जानवरों की खेती बाड़ी नहीं बल्कि जानवरों पर जबर कहा जाता है। पहले जानवरों की मुशक्क़त पर मबनी खेती बाड़ी होती थी और अब जानवरों पर अलग से जबरी खेती बाड़ी की जाती है। ईद पर 10 करोड़ जानवर कुर्बान होते हैं। 10 करोड़ मानी पंजाब की कुल आबादी। रोज़ाना की तादाद में इंसानी शौक और जायके के लिए 200 मिलियन जानवर, जिस पर ज़मीन में आबी हयात मिलाकर 300 करोड़ शामिल हैं, जानवर कुर्बान होते हैं। अब सोचिए कि बैल, गाय, बकरे, दुम्बे और ऊँट किस दरख्त और किस बैल पर उगते हैं जो इतनी तादाद में मौजूद भी हैं, मर भी रहे हैं और ख़त्म नहीं हो रहे। जबकि दुनिया भर में तरह तरह के चरिंद परिंद कामयाब होकर ख़त्म हो रहे हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के गोश्त देने वाले जानवर काश्त होते हैं। सही सुना है, काश्त होते हैं, मगर ज़मीन में नहीं, फार्म्स पर। एक भैंस साल में एक ही बार बछड़ा जनती है, इसी तरह गाय और ऊँटनी भी एक ही बार हमल से होती हैं। भेड़ और बकरी साल में 2 बार हमल से हो सकती हैं। जानवरों को ज़बरदस्ती गैर इंसानी तरीक़ों से इंसिमिनेट किया जाता है, जिसके बाद साल में 2 बार और हर साल ही मादा हमल से होती है, जिसके बाद मादा जानवर की उम्र तो घट ही जाती है और पैदाइश के फ़ौरन बाद बछड़ों और मेमनों को माँ से जुदा करके अलग गोश्त और हमल के लिए काश्त किया जाता है। उनमें कमज़ोर और लागत जानवरों को फौरी तल्फ करते हैं जो फार्म्स के अखराजात पर बिना मुनाफे के बोझ बन सकते हैं। अलावाजी फैक्ट्रियों में बला की गंदगी और तंग माहौल में जानवरों को रखा जाता है जो नत नए वबाई और मुतअद्दिदी बीमारियों की बोदुबाश का अच्छा मौका फराहम करता है। कांगो वायरस हो या कोरोना, ये सब जानवरों की जबरी खेती बाड़ी का ही शासाना है। इन फार्म्स पर काम करने वाले अफराद ना तो वैक्सीनेटेड होते हैं और ना ही उनकी आमदन मुनाफे से मुताबिकत रखती है। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ने सन 2020 में ज़राअत के शोबे में 60% तक मुस्बत हिस्सा डाला, जो कि मजमूई कुव्वत पैदावार का 11% था। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस तक 41 मिलियन गाय, 49 मिलियन बैल, 5.4 मिलियन गधे और 78.2 मिलियन बकरियां और 30.9 मिलियन भेड़ की पैदावार हुई। सिर्फ अमेरिका में 9 बिलियन जानवर हर साल खुराक के लिए ज़बह किए जाते हैं। जानवरों की जबरी काश्तकारी से माहौल पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। ये न सिर्फ जानवरों की अफज़ाइश के हवाले से अखलाकी मरोजात का बाइस बनते हैं, बल्कि हयाताती तनव्वो, पाकिस्तान के वसाइल में तनज़्ज़ुली, कोरल रीफ और जंगलात की किल्लत का बाइस बनती है। सिर्फ जानवरों की जबरी काश्तकारी ही 18% मुज़र माहौलियात ग्रीन हाउस पैदा करता है, जो कि माहौल को आलूदा करने वाले सनती हराज से कहीं ज़्यादा है। जहाज़ों, बंदरगाहों पर खड़ी बड़ी कश्तियों, गाड़ियों, ट्रकों का माहौल पर मनफी असर जानवरों की काश्तकारी से कहीं कम है। ये बात सबूत के साथ कही जा सकती है कि इंसानी सेहत पर गोश्त के अलावा सिर्फ इन जानवरों की सनती अफजाइश से नहायत मनफी रुझानात देखने को मिलते हैं, जिसमें गर्मी की हालिया संगीन लहरें, कहत साली और सैलाब शामिल हैं। 1 किलोग्राम गोश्त की पैदावार में 25 किलोग्राम अजनास का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 1500 लीटर पानी जानवरों की मसनूई पैदावार में सर्फ हो जाता है। ये बात याद रहे कि कुदरती तौर पर गाय, बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों की इतनी पैदाइश नहीं होती जितनी मनसूई ज़राए से दुनिया भर में हो रही है। जहाँ भी किसी जानवर की आबादी में इजाफा या कमी होती है, इसका बराह रास्त ताल्लुक माहौलियात से वाबस्ता हो जाता है। दुनिया में आज 30% ज़मीन इसी मसनूई और गैर अखलाकी जानवरों की अफजाइश में इस्तेमाल हो रही है।
वो तमाम अजनास जो मसनूई तौर पर पैदा किए जाने वाले जानवरों को दिए जाते हैं, अगर ये सिलसिला रुक जाए तो दुनिया में 3.5% लोगों तक खुराक दी जा सकती है। जानवरों को दी जाने वाली एंटीबैक्टीरियल दवाओं और बाद में इनका गोश्त इस्तेमाल करने वाले इंसानों में एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस देखने में मिल रही है। यही वजह है कि बहुत सी दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं। सिर्फ अमेरिका में 23,000 लोग इस वजह से जान से जाते हैं। अगर हमें जानवरों की खेती बाड़ी को अपनी मईशत का मजबूत हिस्सा बनाना है तो हमें बैनुल अक़वामी सतह पर माने जाने वाले एनिमल एथिकल फार्मिंग को ज़ेर गौर लाने की ज़रूरत है।